ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों, दो पत्ती ये फिल्म लगभग 2 सप्ताह पहले 25 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी। उस समय मैं जयपुर डायलॉग्स के लिए गया हुआ था, बिजी था, इसलिए तुरंत मैं इसे नहीं देख पाया था। काफ़ी देरी से मैंने इसे देखा। 2 घंटे और 7 मिनट की फिल्म है। काजल, कृति सेनन आदि आदि मुख्य भूमिका में है और कनिका धिल्लन ने इसकी कहानी लिखी है। अब इससे पहले कनिका धिल्लन ने जिन जिन फिल्मों की कहानी लिखी है उनका अगर हम अभ्यास करें, थोड़ा सा देखें, तो दो पत्ती ये फिल्म बिना देखे भी आप गेस कर सकते हो कि इसकी कहानी क्या हो सकती है। मतलब आप बता दीजिए, जो भी वोक लिबरल माइंडसेट के फिल्म मेकर्स होते हैं उनकी फिल्मों की कहानी हो होकर क्या होती है, विशेषतः जब वो फिल्म कथित रूप से फीमेल सेंट्रिक हो। कथित रूप से, हाँ, फीमेल सेंट्रिक इनकी जो फिल्में होती है उनमें क्या कहानी होती है हो होकर। वही पति दरिंदा होगा, या तो फिर वो नपुंसक होगा, उस दरिंदे पति से पत्नी परेशान होगी, या फिर नपुंसक पति होगा तो वो उसे बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा होगा। फिर पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई किया जाएगा, या फिर पति को मारने को जस्टिफाई किया जाएगा। जैसे कि वो क्रिमिनल जस्टिस का सीज़न 2 था, उसमें पत्नी पति को मार देती है, कोई सबूत वगैरह कुछ नहीं होता, परंतु फिर भी वो कोर्ट में रो देती है, तो जज साहब मान जाते हैं कि हाँ भाई, पति ही दोषी था। तो पत्नी के द्वारा पति की हत्या को जस्टिफाई किया जाएगा, या फिर पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई किया जाएगा, और इस सब के लिए पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटी जाएगी, कोई दरिंदा या नपुंसक पति दिखा करके। इसके अलावा हो करके कहानी क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए। दो पत्ती की कहानी भी वही है। मतलब मुझे तो सच में, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ, पर भाई नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट जब भी देखने के लिए बैठता हूँ ना, कोई नई चीज़ रिलीज़ होती है, तो लिटरली ऐसा टेंशन आ जाता है मुझे कि भाई अब पता नहीं अब क्या गंदगी में देखने वाला हूँ, क्या कचरा में देखने के लिए जाने वाला हूँ, किस टॉर्चर को मुझे झेलना पड़ेगा अभी। मतलब आप सोचो, वही डिप्रेस्ड रोतड़ू चेहरे, वही बार बार पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना, वही कोई हर मर्द कुत्ता होता है वाला थीम, दरिंदा पति वगैरह वगैरह। कितनी बार यार, कितनी बार हर फिल्म में इनका यही चलता रहता है, दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है। आप देख लीजिए, लगभग 50-60 के दशक की फिल्म है बॉलीवुड की। मैंने हाल ही में इस पर चर्चा भी की थी, नदिया के पार वगैरह, राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म आप देख लीजिए। गांव का वातावरण, सामान्य लोग आपके हमारे जैसे, कितना मधुरता से एक दूसरे के साथ में व्यवहार करने वाले लोग। पति भी अपने परिवार की, पत्नी की कितनी चिंता करता है, अपने परिवार को सुखी स्वस्थ और सम्मानित जीवन देना चाहता है। मासूम से भोले भाले लोग, कोई टेंट में ऐसे वो है घूंघट, टेंट में ऐसे दबा कर रखने वाले दरिंदे मर्द आपको नहीं दिखाई देंगे। सामान्य उत्तर प्रदेश की फैमिली दिखाई थी ना नदिया के पार में, सामान्य पर ऐसे कई सारी आप देख लीजिए। 50-60-70 के भी दशक की फिल्में आप देख लीजिए, महिलाएं बड़ी डोमिनेंट आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, पति के सामने एकदम बड़े अधिकार के साथ बात करने वाली, और पति को भी हमेशा, भाई आपने ये लाइन आपने कई सारी फिल्मों में सुनी होगी, ये जोक वगैरह, कि भाई भारतीय पति तो पत्नी की बात को कैसे काट सकते हैं। भाई पत्नी के आगे हमारी कैसे चलेगी, भाई पत्नी आग बड़ी कर दे तो हम कैसे उसकी बात काट सकते हैं, भाई पत्नी अगर नाराज़ हो जाएगी तो भाई बाहर सोफे पर सोना पड़ेगा। हाँ, ये आपने सुना होगा ना। इवन सन 2000 तक के भी जो स्टैंड अप कॉमेडियंस वगैरह थे, उनकी कॉमेडी में भी ये बातें आपको बार बार सुनने को मिलेगी कि भाई पति है, भारतीय पति है, तो वो कैसे पत्नी के सामने कुछ बोल देगा, पत्नी कैसे डोमिनेट करती है घर में। तो इस बात को सेलिब्रेट किया जाता था भाई, महिला सशक्त होने को भी। और ऐसी घरों, मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार हमने हमेशा से ऐसे ही देखे हैं। इवन कहीं कहीं पर जो घूंघट पहने हुए भी महिलाएं दिखती है ना, उन घरों के पति भी कोई ऐसे मॉन्स्टर्स या दरिंदे नहीं होते हैं। वो भी अपने पत्नी को सुखी स्वस्थ सम्मानित जीवन देने के लिए हर संभव प्रयास ही करते हैं, खून पसीना ही बहाते हैं। आप किसी एक्सेप्शन को जनरलाइज नहीं कर सकते इस देश की हजारों वर्ष की सभ्यता को मलिन करने के लिए। पर देख लीजिए, सन 2000 के बाद में, विशेषतः अभी सन 2010 के बाद में, अचानक से वोक लिबरल फिल्म मेकर्स का बोलबाला बढ़ गया। फिर अचानक से उनको भारतीय समाज कैसे घिनौना और दरिंदा रहा है हमेशा से, ऐसा दिखने लग गया। अचानक से पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटने लग गए। अचानक से महिलाएं पीड़ित हो गई, जो पहले बड़ी डोमिनेट करती थी, घर में डोमिनेंट होती थी, वो अचानक से पीड़ित हो गई। जहां पर पहले पति डरता था पत्नी से कि भाई मैं कुछ बोल दूंगा तो ये बेडरूम से बाहर सुला देगी, सोफे पर सुला देगी, अचानक से वो पति दरिंदा हो गया। क्योंकि इनको, महिलाओं को, हमारी बच्चियों को परिवार से तोड़ना है। क्योंकि हम देख रहे हैं वोक्स और लिबरल्स के कारण किस प्रकार से महिलाएं ही सबसे ज़्यादा पीड़ित रही है। सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट अगर महिलाओं को किसी ने किया है तो इस वोकिज्म ने, लिबरलिज्म ने और इस तथाकथित फेमिनिज्म ने ही किया है। और इसके लिए उन्हें भाई परिवार से उन्हें तोड़ना भी तो होता है, परिवार का, विवाह का एक हौवा खड़ा करना होता है।
ये बड़े अलग अलग विचित्र विचित्र ऐसे कुछ वो थीम की फिल्में बनाएंगे। ये नए प्रकार का एट्रोसिटी लिटरेचर लिखा जा रहा है, जो बातें कभी थी ही नहीं भारतीय समाज में, उसको लेकर के अभी नई नई कहानियां लिखी जा रही है, ताकि आने वाली जनरेशन के दिमाग में भारतीय समाज का वैसा चित्रण बन जाए। ऐसा ही था भाई पहले भारतीय समाज। वो लापता लेडी जैसी निकृष्ट मानसिकता की, सबसे गटरछाप मेंटेलिटी की घटिया वाहियात से वाहियात फिल्म, उसको डिफेंड करने वाले भी कई सारे मूर्ख आपको मिल जाएंगे। ये कहेंगे कि नहीं नहीं, 20 वर्ष पहले तो भारतीय समाज ऐसा ही था, घिनौना दरिंदा मॉन्स्टर्स रहते थे यहां भारत के गांव में, दरिंदे रहते थे। ऐसे ऐसे मूर्ख मिल जाएंगे ऐसी घिनौनी फिल्मों को भी डिफेंड करने वाले। एकदम थर्ड क्लास और वाहियात फिल्म है, आप देख लीजिए, फिल्म मेकिंग की दृष्टि से भी देख लीजिए। लापता लेडीज एकदम निकृष्ट लेवल की फिल्म, टेक्निकली भी वो क्या कहती है वो तो बहुत दूर की बात है। चलो ऐसी फिल्मों को ही सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसी फिल्मों को ही फिल्म फेस्टिवल्स में बड़ा सेलिब्रेट किया जाएगा, पसंद किया जाएगा। क्या कर सकते हैं, यही सच्चाई है इस इंडस्ट्री की। तो दो पत्ती, दो बहनें, एक बहन बड़ी मॉडर्न वगैरह है, खुले विचारों की है, दूसरी बहन थोड़ा सा शर्मीली है, दबकर रहती है। और फिर जो हीरो का, ये हीरो क्या कहना, जो मेल कैरेक्टर है ऑब्वियसली दरिंदा है, पति पुरुष है तो दरिंदा होगा। एक केवल पुरुष पात्र इसमें थोड़ा सा भोला भाला दिखाया गया है, वो ब्रिजेंद्र काला, जो काजोल के साथ में वृद्ध पात्र जो दिखाया गया है, उसका कोई नेगेटिव शेड मुझे ऐसा दिखा नहीं। बाकी तो जितने भी मेल कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे ना, सबके सब दरिंदे हैं। तो कृति सेनन का जो पति है वो भी दरिंदा है, कृति सेनन का जो पिता था वो भी दरिंदा था, वो भी अपनी माँ को मारता था। और यही नहीं, जो मेल कैरेक्टर है ना शाहिर शेख का, ध्रुव सूद का, उसका जो पिता था वो भी दरिंदा है, वो भी अपनी माँ को मारता था। कोर्ट में जाकर के वो ये कहता है कि भाई मैंने तो जो थप्पड़ मारा है ना, वो तो इतने बड़े रीजन पर मारा है, हमारे घर में तो वो सब्जी में नमक नहीं मिल जाए ना तो भी मेरे पिता तो माँ की खाल उधेड़ देते हैं। खाल उधेड़ देते, ये शब्द नहीं था शायद, पर वो कहने का तात्पर्य यही था, हमारे घर में तो नमक भी नहीं हो ना सब्जी में, तो ऐसे खाल उधेड़ देते, ऐसे मारते हैं महिलाओं को। तो वो अट्रैक्ट, जो ये ध्रुव सूद का कैरेक्टर है, वो तो उस मॉडर्न विचारों वाली बहन की तरफ शारीरिक रूप से अट्रैक्टेड होता है, परंतु विवाह वो इस शर्मीली भोली भाली बहन से करता है विवाह। हालांकि मिलता वो पहले इस भोली भाली शर्मीली बहन से ही है, पर बाद में वो मॉडर्न बहन उसके सामने आती है तो उसके साथ भी वो शारीरिक संबंध वगैरह बना रहा है, और उसकी वो भोली भाली बहन देख भी रही है ये, परंतु वो बाद में फिर से तय करता है कि नहीं मुझे भोली भाली बहन के साथ में ही शादी करनी। तो वो भोली भाली बहन मान भी जाती है, जबकि उसने देखा है कि ये मेरी ही बहन के साथ में किस वगैरह कर रहा था, पर फिर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो शादी कर लेती ध्रुव के साथ में। और बाद में ध्रुव फिर उसको मारता पीटता रहता है, दरिंदा हर मर्द कुत्ता होता है तो वो मारता पीटता रहता है। और बाद में फिर उसकी वो कथित मॉडर्न बहन कैसे उसे बचाती है वगैरह, ये सब आगे दिखाया। वो एक झूठा केस तैयार करते हैं, क्योंकि जो सच में घर में मार रहा है उसको लेकर कोई सबूत नहीं होता ना, तो बाहर वो एक लोगों के सामने, कई लोगों के सामने ये दिखावा करते हैं कि ध्रुव सूद उसे मारने का जैसे प्रयास कर रहा है। हालांकि वो मारने का प्रयास नहीं कर रहा था, पैराग्लाइडिंग वगैरह वो जो ऊपर गए होते हैं तो वो खुद ही अपना बेल्ट खोल देती है, लोग वीडियो वगैरह निकालते हैं, तो ये एक दिखावा करने का प्रयास किया जाता है कि देखो ध्रुव उसकी पत्नी की जान ले रहा है। तो एक झूठा केस खड़ा करके पति को वो फंसाती है, और कोर्ट में जाकर के इसको सही सिद्ध भी कर दिया जाता है, जिस घटना में पति की कोई गलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि कथित रूप से घर में डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार रही। हालांकि फिल्म में दिखाया कि वो सच में मारता था, परंतु कोर्ट को तो नहीं पता ना, कोर्ट ने तो नहीं देखा, पर जो एक पूर्ण रूप से फेक घटना बाहर खड़ी की गई पति को फंसाने के लिए पत्नी के द्वारा, तो बिना वो सब सबूत उल्टे होते हुए भी कोर्ट उस बात को मान ले रहा है। बाद में काजोल का पात्र आकर के सही तथ्य भी सामने रखने की बात करता है, परंतु फिर भी कोर्ट वो जजमेंट नहीं बदल रहा जो भी है, क्योंकि इस देश में हज़ारों वर्षों से कथित रूप से दरिंदा समाज रहा है। महिलाएं उस दरिंदे समाज की, दरिंदे ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की की वो शिकार रही है, इस कारण से शायद। और यही नहीं, पुरुषों की जो पीड़ा है आजकल हम जो देखते हैं ना, पुरुषों को कैसे झूठे झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है, उसका भी लिटरली ये फिल्म मजाक उड़ाती है। हमने कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स वगैरह देखे हुए हैं कि भाई 80% जो ये डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के जो केसेस होते हैं वो फेक निकलते हैं। जो बेटर डिवोर्स सेटलमेंट वगैरह के लिए अच्छी खासी एलिमनी मिल जाए, उसके लिए कई बार ऐसे झूठे केसेस किए जाते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ली जाती है। कई बार हमने ऐसे रिपोर्ट्स वगैरह पढ़े हुए हैं, न्यूज़ वगैरह 80% केसेस की भी रिपोर्ट्स हमने पढ़े हुए कि वो फेक होते हैं। और
विवाहित पुरुषों की आत्महत्या की संख्या विवाहित महिलाओं की अपेक्षा 2 गुनी है। ये भी रिपोर्ट हमने पढ़े हुए हैं। उसमें से भी अधिकतर पुरुष घर के प्रॉब्लम्स के द्वारा परेशान होते हैं, ये भी हमें पढ़ने को मिलता है। तो ये जो पुरुषों की पीड़ा है, लिटरली फिल्म उसका मजाक उड़ाती है। आजकल तो ये भी हम देख रहे हैं, छोटे छोटे किस प्रकार से फंसा करके फिर एक एक वर्ष में डिवोर्स लेकर के लाखों लाखों रुपए मंथली एलिमनी ली जा रही है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट महिलाओं के द्वारा, साल भर में डिवोर्स लेकर के। और इन सब बातों का फिल्म कैसे मजाक उड़ाती है। ध्रुव सूद का पात्र फिल्म में कहता है कि भाई ऐसे केसेस में महिलाओं की क्यों सुनी जाती है, हम पुरुषों की क्यों नहीं सुनी जाती। ये ध्रुव सूद जो नकारात्मक पात्र है, जो गलत है, वो उसके द्वारा ये बात बोलते हुए दिखाया गया है कि देखो ऐसे ढोंगी पाखंडी जो गलत लोग होते हैं ना, वो केवल पुरुषों के बारे में ऐसी बात करते हैं कि देखो हमारी बात क्यों नहीं की जाती है। ढोंगी और पाखंडी लोग ही ऐसी बात करते हैं, झूठे लोग ही ऐसी बात करते हैं, क्रिमिनल लोग ही ऐसी बात करते हैं। ये एक प्रकार से चित्र खड़ा करने का प्रयास करती है। और उसका वकील, ध्रुव सूद का वकील, उसके बाद क्या कहता है, अरे आप चिंता मत करो, देख लेंगे इन महिलाओं को, देख लेंगे इन औरतों को हाई कोर्ट में। कौन ऐसा बात करता है कोर्ट में? कौन सा वकील ऐसा बात करेगा, देख लेंगे इन औरतों को हम हाई कोर्ट में? मजाक चल रहा है। ये डायलॉग्स लिख रहे हो, ये क्रिएटिविटी है आपकी। लिटरली मजाक थी कुल मिलाकर पूरी की पूरी ये फिल्म। और जो फिल्म कहने का प्रयास करती है वो भी अगर आप छोड़ देंगे तो भी ओवरऑल टॉर्चर से कम नहीं थी ये फिल्म। लिटरली टॉर्चर थी ये फिल्म। काजोल का परफॉर्मेंस तो इतना घटिया था, इतना घटिया, मतलब इससे घटिया एक्टिंग तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी भाई। कानों से खून निकलने लग गया था लिटरली, वो सुनना नहीं जा रहा था भाई। मुझे तो यही टेंशन आ गया था कि 2 घंटे तक ये कैसे झेलूंगा मैं। उससे घटिया परफॉर्मेंस तो कृति सेनन का था। बाप रे बाप रे बाप। तो दो पत्ती को मैं तो 2 स्टार्स भी नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि लिटरली इसने परेशान ही किया है मुझे। तो 0 स्टार देना ही इसको सही रहेगा। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं है, पर डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज़ वगैरह के सीन फिल्म में दिखाए गए हैं। और बच्चों के साथ में देखने जैसी तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।